वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मज़ा आएगा आपको इसको देख करके, क्योंकि इसका यूज़ भी काफ़ी अच्छा है नंबर थ्योरी में। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट में जो फेरे सीक्वेंस पढ़ाया था वो भी आपने देखा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ठीक है, नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि उसका भी हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखिए, बहुत सिंपल है। क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह का फॉर्म होगा अगर, ठीक है, कोई यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये डॉट डॉट ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा जो फॉर्म है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ओके, इन जनरल द नंबर्स a1 a2 a3 और द b1 b2 b3 कॉमा, ठीक है, डॉट 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 मे बी एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे जो आपको जो दिया हुआ है फिगर, ये कोई भी आपका रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये हम लोगों का कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। ठीक है, बट जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो है सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन का। ठीक है, तो सिंपल कंटिन्यूड जो फ्रैक्शन है वो क्या है, उसी को हमको ज़्यादा देखना है, क्योंकि उसका हमको प्रॉपर्टी काफ़ी पढ़ना है और उसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ये जो सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, ये अगर आप लिखेंगे तो इसका फॉर्म इस तरह से होगा। ठीक है, जो नीचे आपको दिख रहा है, ऊपर में आप देखिएगा तो जो भी न्यूमरेटर है वो आपका 1 1 1 है। ठीक है, और इस तरह से जो है हमारा जो है नया नया एलिमेंट आएगा a1 a2 a3 a4। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी जो a1 है, ठीक है, वो आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, इज़ एनी इंटीजर। ये आपका कोई भी इंटीजर होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो है a1 के अलावा, ठीक है, a2 है, a3 है, ठीक है, a4 है, ये सारा जो है आपका, ये आपका सिर्फ पॉजिटिव ही इंटीजर होगा। इज़ आर पॉजिटिव इंटीजर, आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं? तो ज़्यादा देखिए इंपॉर्टेंस जो है वो नीचे वाले का है, कंटिन्यूड, सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलेंगे इसको, अगर हम लोग इस तरीके से लिख पाते हैं तो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे। जैसे सपोज कीजिए कि हमको जो है कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 67/29। ओके, अब इसको अगर हम लोग जो है डिवाइड करें 67 को, ठीक है, 29 से, तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 29 टू जा 58, तो आपको रिमाइंडर क्या बचता है? 9 बचता है। ठीक है, और नीचे में आप 29, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, फर्दर आप इसको चाहें तो इसको आप इस तरीके से लिख पाएंगे 2 + 9। ठीक है, अच्छा, अब आप चाहें तो आप ऊपर में इसको 1 कर लीजिए। ऊपर में 1 करेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 29/9। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं 2 + 1 अब 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा? ये 3 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, और फिर आपको जो है 2 आपको बच जाएगा रिमाइंडर, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 2/9। ठीक है, तो ये जो देखिए, ये जो फॉर्म है, अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग इस फॉर्म को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इधर आपका 2 है, 3 है, 9 है। ठीक है, और ऊपर में जो है न्यूमरेटर 1 है, ये 2 है, तो ये हमारा सिंपली एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज आवर कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हम लोग का हो गया कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है ना, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ओके, बट ये हमारा सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन नहीं है। सिंपल कंटिन्यूड के लिए आप देख रहे हैं कि आपका कंडीशन क्या है? 1 1 1 है। ठीक है, तो इसको आपको फर्दर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको आप फर्दर आगे बढ़ाएंगे, देखिए किस तरीके से आगे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का हो गया 2 प्लस, ठीक है, 1/3 प्लस हो गया। अब फिर से हम 2/9 को कैसे लिखेंगे? 1/9/2 लिख देंगे। ठीक है, तो फिर ये मेरा कंटिन्यू होगा कैसे? 2 + 1 ठीक है, 3 प्लस, ओके, 1 फिर यहाँ पे हम लोग 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ओके, और रिमाइंडर आपका बच जाएगा 1/2। तो अब हम लोग देख रहे हैं, अब आप देखिएगा कि जो भी न्यूमरेटर है ना, वो आपको सिर्फ 1 ही 1 नज़र आ रहा है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, और बाकी जो उसके अलावा जो वैल्यू है, ठीक है, वो आप देखिएगा यहाँ पे, ये इंटीजर है। ठीक है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी हम लोगों का इंटीजर है। ठीक है,
2 3 4 2, बाकी सब 1 1 1 है। तो अब ये जो फॉर्म है ये मेरा क्या है, ये मेरा है सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन। क्या है ये है मेरा सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। तो एक आपका जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, दूसरा आपका जो सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, उसमें क्या डिफरेंस है ये आपको दिख गया, ठीक है। ये जैसा देख रहे हैं हम लोग, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो हम लोग दोनों तरह का काइंड देखेंगे। अभी हम लोग पहले फाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं, इसका डेफिनेशन अच्छे से किस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। सो देखिए हम लोग का यहाँ पे डेफिनेशन है सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन का, ठीक है। डेफिनेशन इस तरीके से लिखेंगे कि ए सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, इस तरह का फॉर्म होगा वेयर ए आई, जो भी ए है यहाँ पे, आर नॉन निगेटिव इंटीजर फॉर आई ग्रेटर देन 0, ठीक है। आई अगर ग्रेटर देन 0 लेंगे, यानी इसको छोड़ करके बाकी को लेंगे, तो क्या होगा, वो आपका नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये आपका 0 होगा या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेकिन जो ए नॉट है मेरा ऊपर वाला, ये मेरा कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है मेरा सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, ओके। अच्छा, इसी को अगर हम लोग फाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलेंगे तो वो क्या होगा, वो आपका फाइनाइट नंबर तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, ठीक है, इफ क्या नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या होता है, फाइनाइट हो जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। फाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा आप डेफिनेशन में इसको ऐड कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा फाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन का, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या हो जाता है, फाइनाइट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, द एबव एक्सप्रेशन इज टू राइट एंड इज यूजुअली रिटेन इन वन ऑफ दीज टू फॉर्म, ठीक है। इसको देखिए दो तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको जो है थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या तो इस तरीके से, ठीक है। ज़्यादा तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, ये हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। लेकिन आप दोनों तरीका को समझ लीजिए, जो दोनों तरीका है, इस दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ जो मैंने अभी लिया था, ठीक है। जैसे देखिए हम लोगों ने अभी तुरंत किया था क्या, कि हम लोगों ने 67 को जो है 29 से, 67 को हम लोगों ने 29 से डिवाइड किया था, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म आया था वो किस तरह का फॉर्म आया था हम लोग देखे थे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 2 लिए थे, है ना, फिर आया था 1 बाई जो है हम लोग का, चूँकि जो रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है, वो बच जाता है 9, तो यहाँ पे हम लोग का था 9/2। फिर हम लोग इसको लिखे थे 2 + 1 बाई, फिर हम लोगों ने इसको 4 टाइम्स दिया था, ठीक है। तो ये हमारा आ गया था 1/2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अभी लिखे थे इसको, इस तरह से नहीं था, क्या था यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए हम लोग का क्या आया था, हम लोग का यहाँ पे आया था 2, ठीक है। जैसे हम लोग ने 29 से डिवाइड करना है तो 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे, तो फिर हम लोग को रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा हम लोगों को 9/29, ठीक है। फिर इसको हम लोग इस तरीके से लिखा था 2 + ऊपर 1 कर देंगे तो ये 29/9 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 2 + 1/9 3 लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2/9, ठीक है। अगेन इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे 1/3 प्लस यहाँ पे 1 कर देंगे, फिर से 9/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्म आएगा वो आ जाएगा 1/3 + 1/देन 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 जा होगा, ठीक है, और 1 + 1/2 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का जो फॉर्म आ गया, ये हम लोगों का सिंपल कंटिन्यूड है, ठीक है, जिसमें 4 जो है नंबर ऑफ टर्म्स तक ये जा रहा है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ टर्म है वो भी हमको दिख रहा है, कौन कौन है, यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर आपका 2 है, ठीक है। बाकी जगह चूँकि 1 है तो ये हम लोगों का इसी फॉर्म में है, सो इट इज़ कॉल्ड सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको हम अगर सिंपल इस तरह से लिखना चाहें तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल इस तरीके से लेंगे, ठीक है। एग्जांपल आप ले सकते हैं
कि जो 67/29 है, ठीक है, उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, प्लस 1/3 लगा, फिर प्लस, ठीक है, क्या लगा 1/4, फिर प्लस लगा 1/2। तो ये जो पूरा जगह जो इतना आपका स्पेस ले रहा है, तो इतना स्पेस नहीं लेगा, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसका जो मतलब है वो यही है कि ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। ये शॉर्ट फॉर्म है कि सबसे पहले 2 मिल रहा है, फिर 1/3 का मेरे को फ्रैक्शन मिल रहा है, फिर प्लस में 1/4 का फ्रैक्शन मिल रहा है, और लास्टली 1+1/2 का फ्रैक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो एक लिखने का ये तरीका है। और दूसरा तरीका है, हम लोग अगर इस तरीके से लिखेंगे तो 67/29 को हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि भाई 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला और 2 मिला, ठीक है। तो 2 3 4 2 इस तरीके से लिखा जाएगा। ये ज़्यादा जो है सिंपल है और ज़्यादा जो है हम लोगों को अच्छा लगेगा इससे काम करने में, और इसका ज़्यादा यूज़ भी होता है। तो हम लोग इस तरीके से कंटिन्यूड फ्रैक्शन को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आइए कुछ हम लोग इससे रिलेटेड और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे, और भी हम लोगों को बहुत कुछ देखना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है ना, कि 43/19 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 43 को अगर हम लोग डिवाइड करें, ठीक है, किससे 19 से, तो आप इसको सिंपली इस तरीके से आप देखो डिवाइड भी कर सकते हैं, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 43 ले लीजिएगा आप, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा 38 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको रिमाइंडर बचेगा कितना 5 बचेगा, ठीक है। अब आपको 5 को किससे करना है, अब आपको 19 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। जो हम लोग का यूक्लिड्स एल्गोरिदम में होता था उसी तरीके से करेंगे। तो 5 3 जा फिर से 15 होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 4 को अब हम लोग किससे 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे अब इस 5 को, ठीक है। तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि सिंपली, ठीक है, हम लोग जो लिखेंगे उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या आया है 2 3 1 4, तो हम लोग को जो लिखना है वो यहाँ पे देख के लिखना है, ठीक है। जैसे ये हम लोगों का आ गया, ये हमारा हो जाएगा A0, ठीक है, ये हम लोगों का हो जाएगा A1, ये हमारा हो जाएगा A2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 1 आया, तो 1 से तो अभी हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर को आपको 0 करना है। तो रिमाइंडर 0 कैसे होगा, अब हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 4 जा 4, तो अब हम लोग का रिमाइंडर क्या आ रहा है, देखिए 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब 0 आ गया, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया A3, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे इस तरीके से क्या, कि A0, A1, A2, A3, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा देखिए 2 3 1 4, ठीक है। तो ये तरीका है आसानी से लिखने का। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन में आप लिखें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा जो इसका तरीका है, इसी तरीके को अगर हम लोग चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे सेम चीज़ होगा दोनों, ठीक है। लेकिन अगर आप 19 से जैसे डिवाइड करेंगे तो है तो वही चीज़, तो आप इसको जो लिखते हो तो वही चीज़ आता है, ठीक है। तो आपका 19 2 या 38 होगा, 5 आपका बच जाएगा रिमाइंडर प्लस 19, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप इसको फिर ऐसे करते हो, ऊपर 1 करेंगे तो नीचे 19/5 हो जाएगा, फिर आप इसको ऐसे करेंगे 1 तो 3 जा आपका जाएगा, फिर आपका 4 आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। फिर आप इसको और आगे लिखेंगे तो ये 2 + 1/3 प्लस, ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं 5/4, तो ये आपका आ जाएगा 2 + 1, ठीक है, 3 + 1, फिर यहाँ पे आ 1 + 1/4। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फिर से कि 1 1 1 आपका आ चुका है, ठीक है। तो आपका जो डायरेक्ट जो फॉर्म है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को लिखना है उसमें हम लोग 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर यहाँ पे देखिए 1 लेंगे, फिर लास्टली हम लोग 4 लेंगे, ठीक है। तो 2 3 1 4 अगेन आपका वही आएगा, चाहे आप ऐसे लिखें या वैसे लिखें, ठीक है। तो जो हम लोगों का जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है उसमें आप किसी भी फ्रैक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। फ्रैक्शन को कितने जल्दी से लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को कितने जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप कितना जल्दी ये वैल्यू लिख सकते हैं, मैं सब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप मेरे कंटेंट को 1 बाय 1 करके ज़रूर देखते जाइए, ठीक है। और जो है उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया है, समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और इसके बाद का जो वीडियो इससे रिलेटेड है वो भी आप ज़रूर देखिए, ठीक है। आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।